नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ। अग्रोया मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th का चैप्टर 12 पढ़ रहे थे। 12.1 मैंने क्लास नंबर 1 में करवा दी है, जो आपको नीचे लिंक मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने फार्मूले भी करवाए हैं जो 12 के चैप्टर में यूज़ होने हैं। पहले वो फार्मूले भी याद कीजिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं क्लास नंबर 2 प्रश्नावली 12.2। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण 60 डिग्री। देखिए, ये कहता है एक वृत्त खींच लिया हमने, ठीक है, एक वृत्त खींच लिया। माप के नहीं खींचना है, ठीक है। मापना केवल मैंने बताया 11 के चैप्टर में ही है, बाकी नहीं मापना है। यहाँ पे कहता है कि 60 डिग्री का कोण बनता है, ये 60 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। तो ये त्रिज्या खंड है पूरा, ठीक है। ये जो बच गया है सारा जो है क्या है, त्रिज्या खंड है। इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या होती है, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिज्या खंड, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। थीटा, थीटा होता है कोण, याद रखना। कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये गुणा है। थीटा कितनी, 60 बटे 360, पाई कितना है 22 बटे 7, आर स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है, सीधा ही करूंगा, कितना होता है 6 का स्क्वायर 36 होता है। 0 से 0 काट देंगे, 36 से 36 काट देंगे, तो 22 के कितना हो गया, 6 दूनी 12, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। आ गया होगा समझ में। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉपी नोटबुक में करते रहना, कॉपी में इसको कैप्चर करके उतारते रहना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि दे रखी है, कितना है वृत्त की परिधि, 22 सेंटीमीटर है क्या, 22 सेंटीमीटर है। और चतुर्थांश मैंने बताया था चौथा हिस्सा होता है, ये निकालना है, ठीक है। तो परिधि दे रखी, इसमें क्या करना है अपने को, अगर किसी का क्षेत्रफल दे रखा हो, परिधि दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, अगर उसका फार्मूला बनता है तो उसके नीचे उसका फार्मूला, उसका सूत्र भर दो, कुछ ना कुछ वहां से अपने आप निकल जाएगा। परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर भर देंगे, 22, 2 पाई कितनी होती है 22 बटे 7, आर 22, आर यहाँ हो जाएगी 22, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो, जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, भाग में वो गुणा में चला जाएगा, याद रखना है, ठीक है। ऊपर वाले नीचे आ जाए, नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं। 22 से 22 कट गया, कितना आ गया 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने फार्मूला लिखवाया था चतुर्थांश का, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई 22 बटे 7, आर कितना है 7 बटे 2, तो 2 बार लिख देंगे 7 बटे 2 को, क्योंकि स्क्वायर है ना, वर्ग है, वर्ग वाला 2 बार लिखेंगे। 2 से काट दो इसको 11, 7 से ये 7 काट दो, 11 से कितना हो गया 77 बटे 4 दूनी कितना हो गया 8, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, तीसरा देखिए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। कहता है कि ये घड़ी है, देखो, ठीक है, और 5 मिनट है, आपको पता है कि जो घड़ी की सुई है 5 मिनट में, ये 5 बजे जैसे ये 5 पे, ये 6 पे आ जाएगी 5 मिनट में, तो ये जो है क्षेत्रफल कितना है ये बताइए। त्रिज्या खंडी बन गया, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसकी लंबाई कितनी है 14। घड़ी की सुई जो है गोली घूमती है, पता है आपको, तो वृत्त में घूमेगी ना ऐसे, तो लिखेंगे यहां घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई
वृत्त की त्रिज्या को प्रकट करती है, त्रिज्या को प्रकट करती है। ठीक है, बता दिया हमने। इसलिए त्रिज्या कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। और ये 5 मिनट में, मैंने बताया था 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, याद रखना, पेपर में आ जाता है कई बार, 6 डिग्री घूमती है। तो 5 मिनट में, तो 5 मिनट में बनाया कोण, बनाया गया कोण कितना, 6 गुणा में 5 यानी 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो क्षेत्रफल कितना निकलेगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा कितना देखिए, थीटा मतलब कोण कितना है 30, 360 पाई कौन सी है, देखो इसमें यही है 22/7। नए नए कह रखे हो तो यही यूज करनी है। आर स्क्वायर, आर कितना है 14 है ना, 2 बार 14 लिख देंगे। 0 से 0 काट दो, 3 से काट दिया, 7 दूनी 14, 2 से 2 6 12, 2 3 6, ये 11 से काट दो, 14 और 11 की गुणा करो, 4 4 5, कितना हो जाएगा, 4 5 1, 154 बटे कितना हो गया 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। देखिए समकोण अंतरित करती है, मतलब यहाँ पे जो है केंद्र, ये केंद्र है, केंद्र पे 90 डिग्री समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। निकालिए संगत लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड ये होता है, मैंने बताया था ये क्या होता है, वृत्तखंड। ये छोटा ये निकालना है, और इससे ऊपर वाला जो बच गया जितना भी, वो त्रिज्या खंड है। ये तो है वृत्तखंड। देखो वृत्तखंड, वृत्त का टुकड़ा क्या होता है, वृत्तखंड। देखो ये वृत्त का टुकड़ा हो गया, इतना वृत्त का टुकड़ा हो गया, जो निशान लगा रखे मैंने, इसे एडिट कर रखे। ठीक है, इसे ऊपर वाला सारा वो क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, वो निकालना है अपने को। ठीक है, सॉरी, ये तो वृत्तखंड हो गया। ठीक है, ये तो हो गया लघु वृत्तखंड। इतना क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। और ऊपर कितना हो गया, ऊपर वाला जो बच गया, ऊपर वाला सारा वो गया दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये छोटा है लघु, ऊपर वाला दीर्घ है। तो निकालिए, यहाँ पर आर कितनी है, आर है यहाँ पे देखिए कितना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 10 है, 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो निकालेंगे, पहला पार्ट है, आने वाला क्वेश्चन है ये 5 नंबर में, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, आर स्क्वायर पाई थीटा पौन 360 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, आ गया होगा समझ में। फार्मूला याद रखना, आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर। पाई कौन सी है, पाई ये लेनी है, लिख देता हूँ, पाई लिख रखे इसमें, दे रखे है कि ये यूज कीजिए पाई। ठीक है, तो ये करनी है 3.14 गुणा में थीटा कितना है 90 डिग्री, यहाँ देख लो 90 बटे में 360 हो गया। ठीक है, माइनस 1/2 साइन 90। ठीक है, यहाँ पे थीटा इसका क्या छोड़ना है, साइन 90, 90 छोड़ दिया। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 314 90 बटे 360, इसका दशमलव हटा लेंगे, दशमलव नाम की 100 लग जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 अंक है। 1/2 साइन 90 की वैल्यू देखेंगे, एक टेबल है पीछे 8 के चैप्टर में, एक टेबल मिलेगी आपको। ठीक है, वहां पर साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, 8वें चैप्टर में देख लेना, एक टेबल बना रखी है, आगे बता भी दूंगा मैं आपको। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये भर देंगे हम, तब जो है काट लो, 0 से 0, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 से भाग हो जाएगा। तो ये 100 ऊपर बच गया 157, 100 दूनी 200, 1/2, इसका लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, बटे में लघुत्तम ले लेंगे 200 और 100, 200 एक कम 200, ये 200 200 सेम है, तो 157 सेम आ जाएगा। 200 को 2 से भाग देंगे, 100 आएगा, 100 की 1 से गुणा करेंगे 100, तो यानी ये आगे वाला 100 आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, आगे वाला 100 आ गया, 157 में 100 गया, 57 बटे कितना आ गया 200, 2 0 से 2 0 काट दो,
तो 57/2 यानी 57 का आधा, 2 दूनी 4 तो 28.5 आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस इतने का आ गया समझ में, ठीक है। अब दूसरा पार्ट कहता है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालना है अपने को। यहां बता देता हूं, त्रिज्या खंड का, दीर्घ दीर्घ होता है ज्यादा, ठीक है। तो त्रिज्या खंड तो ये होता है, ये देखो ये होता है त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड है, ये जो बच गया ये जब मैंने निशान लगा रखे ऊपर वाला, ये क्या है ऊपर वाला, इसको छोड़ के, ठीक है। ये क्या है दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हम लिखेंगे दूसरा पार्ट दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण। कोण कितना, पहले तो कोण देखेंगे। कोण देखो 90 का ये है और पूरा 360 का होता है, 360 में से 90 घटा दो तो वो बच जाएगा ऊपर वाला, कितना हो गया 270 डिग्री हो गया, ठीक है। अब त्रिज्या अपने को पता है 10 सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और ये होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान रखना है। थीटा कितना 270 बटे 360, पाई कितनी है वही लेनी है दोनों में, ठीक है, सेम लेनी है। आर स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 से 100 काट दिया, 0 से 0 9 3 27 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 3 की इसकी गुणा करो, 3 7 21 15 45 2 47 बटे 2, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 से 2 5 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस तरह से आए। ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन ये 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना, कैप्चर कर लीजिए। नंबर 5 देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ज्ञात कीजिए। देखिए 60 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम r बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, बस ये दो चीजें होती है। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, निकालिए चाप की लंबाई। आने वाला क्वेश्चन है ये भी, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। इसका सूत्र मैंने लिखवाया नहीं था, थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर होता है, ठीक है, याद रखना 2 पाई आर होता है। तो थीटा कितना 60 बटे 360, 2 पाई कौन सी है 22 बटे 7, और आर कितनी है यहाँ देखो 21, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 6 से 36 होता है, और 2 तिये 6 होता है, 7 तिये इनकी गुणा करो, 7 तिये 21 होता है ना, 7 तिये 21, 21 21 काट दिया मैंने, तो कितना बच गया 22 सेंटीमीटर बच गया, या चाप की लंबाई बच गई। दूसरा पार्ट देखिए इसका, दूसरा पार्ट में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड ये निकालना है अपने, त्रिज्या खंड, ठीक है। तो लिखेंगे लघु लिख देना चाहिए, लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60, ऊपर देखिए यहाँ पे 360 पाई 22 बटे 7 होती है, आर स्क्वायर, आर कितना है 21 स्क्वायर है, तो 21 को 2 बार लिखेंगे, काट दो, 0 से 0 6 कम 6 6 6 36 होता है, 2 एकम 2 2 तिये 6 होता है, 7 तिये कितने की गुणा करें, कितना हो गया 21 हो गया, 21 21 काट देना, वो एक ही बात है, कैसे काटो चाहे 1 3 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 21 स्क्वायर 11 की गुणा करते हुए, ठीक है। नंबर 3 पार्ट देखिए इसका, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का वो निकालना है। देखो जीवा, यहाँ जीवा अपने को ऐसे बनानी पड़ेगी, जीवा होती है ये निकालना है अपने, ठीक है, ये निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 हाफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बराबर ले लेता हूँ, तो एक आर कितना है 21, 21 गुणा में 21, पाई कितना 22 बटे 7, गुणा में थीटा कितना 60 बटे में 360 फार्मूला, ठीक है, 22 बटे 7 पाई बटे 1 बटे 2
साइन 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2, क्योंकि साइन 60 रखूंगा ना थीटा की जगह, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि साइन 60 की वैल्यू जो है वर्गमूल 3/2 होती है। ये 8 के चैप्टर में आएगा, टेबल में बता दूंगा आपको, ठीक है। 21 की गुणा 441, 0 से 0 काट दियो, 6 से 36 हो गया, 2 3 6, 2 एकम 2, 11/7 कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। तो वर्गमूल 3 कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया। अब 441 इनका लघुत्तम ले लो यहाँ पे, 21 चौके 84 आ जाएगा, 21 चौके 84 यानी 84 21 से भाग देंगे 4 आएगा, उस 4 की 11 की गुणा करो, 84 को 4 से भाग देंगे 21 आएगा, 21 वर्गमूल 3 यानी गुणा करेंगे 21 से, ठीक है। अब जो है ये काट देना 21, या ये समझ लो यहाँ पे 21 एक बार गुणा ना करो, चाहे 21 के 21 लिख दो, 21 चौके 84 ऐसे काट देना, ठीक है। ये बच गया। अब यहाँ 21 बच गया, 21 की 44 की गुणा करो बटे 4, 21 की 44 की गुणा करो बटे 4, क्योंकि दोनों देखो 21 है बार, तो दोनों के साथ गुणा होगी इनकी, बटे 4 है। 21 की और 21 की गुणा करेंगे 441 वर्गमूल 3 आगे है ही, देखो 21 की 21 की गुणा करी और बटे दोनों के 4 लगे, 4 से ये कट जाए 44 कट जाएगा, 4 से तो इनकी आ जाएगा, ये इनकी गुणा करो 21 1 3 231 हो गया, ठीक है। और माइनस 441 वर्गमूल 3/4 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 कहता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए अब की बात, यहाँ पे जो है केंद्र पे 120 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे बनाना नहीं वैसे लिखना है अपने को, ठीक है, माप के नहीं बनाना है कुछ भी, वैसे लिखना है ऐसे। 120 डिग्री का कोण बनाती है और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। ये वृत्तखंड है, यहाँ से मिला लेना, ये जो है वृत्तखंड है, ठीक है, ये निकालना है अपने को। त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे आर कितनी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना 120, और पाई कौन सी यूज करनी है, पाई यूज करनी 3.14, और वर्गमूल 3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है, इसमें लिख रखा है, ठीक है। जहाँ भी वर्गमूल 3 आए वहाँ पे ये यूज करना है, ये प्रयोग करना है। तो लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा कोण 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर कितनी यहाँ पे देखिए 12 गुणा में 12 दो बार लिख देंगे, पाई कितनी है 3.14 गुणा में थीटा कितना है 120, और बटे में क्या करना है 360, पाई के पॉइंट हटा लो, ठीक है, दशमलव हटा देता हूँ मैं, 1/2 साइन 120 है, ठीक है। साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे 120, तो 120 लिख देता हूँ, चलो साइन 120, ठीक है। एक बार इसको भी मैं पॉइंट लगा देता हूँ, 12 12 144 होता है, गुणा करेंगे तो अब पॉइंट हटा लो, 120 बटे 360 100 माइनस 1/2, ठीक है। तो साइन 120 की भी मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन 120 डिग्री का भी क्या होता है वर्गमूल 3/2 ही होता है, ठीक है, वही मान होता है जो साइन 60 का होता है। तो 0 से 0 काट दिया, 12 3 36, और वर्गमूल 3 की जगह हम 144 314 बटे 100 300 माइनस वर्गमूल 3 की जगह क्या लिखना है, देखो 1.73 रखना है, 2 दूनी 4, इसका दशमलव हटा लेंगे, 2 के बाद है 2 0 लग जाएगा, 144 इसका वो कर लो, लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा 430, 1200 आ जाएगा, 300 चौक के 1200 आया, भाग करेंगे ना 1200 को 300 से भाग करेंगे 4 आएगा, उस 4 की 314 गुणा करो 1256 आ गया, 430 1203 आया, उस 3 की गुणा करो, ठीक है। अब 144 गुणा में इसमें घटा लो, 16 में से 9 गया 7, 4 में से गया 3, और 12 में से 5 गया 7, ठीक है। और बटे कितना है 1200 है, 1200 से काट लो, 12 12 144 होता है, इनकी गुणा कर लेना,
12×3 = 84, 88 44 आ जाएगा बटे 100 है, 2 के बाद पॉइंट लगा देना, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने में लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखो ये वर्गाकार घास का मैदान है कोई, ठीक है, वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, और यहाँ पे जो है एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया ऐसे, ये 5 मीटर है, यहाँ घास है सब में, ठीक है, घास का मैदान है तो घास ही होगा, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में दे रखा है इसने 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान, ये 15 सेंटीमीटर नहीं है 15 मीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर कैसे हो सकता है जब घोड़े की लंबाई इसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, तो 5 मीटर। अब कहता है घोड़ा घास खाएगा, अब देखो घोड़ा घास यहाँ खा जाएगा, जितना सारा खा जाएगा, और जहाँ तक उसकी गर्दन पहुँचेगी ऐसी गुड़ाई में, देखो यहाँ तक ऐसे घूम के खाएगा वो ऐसे, जहाँ तक इसकी गर्दन जाएगी वहाँ तक ये घास खा लेगा, ठीक है। तो ये कहता है इसका क्षेत्रफल बताओ, जहाँ पर ये घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो रस्सी की लंबाई क्या है 5 मीटर, और ये बन क्या आ गया, देखो ये चतुर्थांश बन गया, देखिए वृत्त का चौथा हिस्सा बन गया, देखो एक यहाँ बन जाएगा, 2 हिस्से हो गई, 3 और 1 4, 4 से बन गया ना पूरा वृत्त। इसका मतलब ये कौन सा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है। तो देखिए 1 मिनट, तो देखिए मैं बार बार में वीडियो को पॉज कर देता हूं, क्योंकि बाहर जो है ट्रैफिक चल रही है उसकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, तब मैं पॉज कर देता हूं। तो देखिए यहाँ घोड़े की रस्सी की लंबाई चतुर्थांश की त्रिज्या को प्रकट करती है, चतुर्थांश की त्रिज्या को प्रकट करती है, ठीक है। इसलिए त्रिज्या कितनी होगी है 5 मीटर, और थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। बताओ तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूर नहीं है। तो पहला पार्ट में पूछा इसने मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो लिखेंगे मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि चौथे हिस्से में चतुर्थांश है, इसकी वजह से जरूरत नहीं है 90 डिग्री के अपने को, चतुर्थांश क्या लगा दिया ना, क्योंकि देखो फार्मूला क्या होता है, ये त्रिज्याखंड है, वैसे क्या ये त्रिज्याखंड ही हो गया, ये चतुर्थांश कह सकते हैं त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं। त्रिज्याखंड का क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है भरेंगे तो कितना है 90, 90 चौके 360 होता है, तो 1/4 ही तो बच गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर सेम है, कैसे कर लो चाहे। तो 1/4 पाई कौन सी है, पाई 22/7 ही होगी, नहीं पाई 3.14 दे रखी है, पॉइंट हटा लो इसका 2 के बाद आर स्क्वायर, आर कितना है 5 गुणा में 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना पाई ये है। अब देखो पंजे पंजे इन दोनों के गुणा करो, पंजे पंजे 25, 25 चौके 100, 1 काट देना, 2 दूनी 4, इससे 1 से 2 से कट जाएगा, तो 1 5 7 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लेना चाहिए, 8 एकम 8 7 15, 8 9 72, 5 8 से 48, यानी ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर 2, ठीक है। अब कहता है कि 5 दूसरे पार्ट में 5 की जगह रस्सी की लंबाई कितनी कर दी और बढ़ा दी, 10 कर दी। अब जो है पहले वाले से कितना ज्यादा चरेगा क्षेत्रफल में, तो पहले इतना तो चर लिया इसने, इतना और चरेगा ये कितना है, इतना पूछा है बस। तो देखो ये पट्टी बन गई, मैंने बताया देखो पट्टी बनेगी ना, जहाँ भी पट्टी बनेगी वहां पर 2 आर लगेगी, एक छोटी आर और एक बड़ी आर। तो देखो ये पूरी कितनी हो गई है, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी 10 हो गई, और ये 5 है, ये 5 है, ये पूरी 10 है। तो यहाँ लिखेंगे पट्टी दूसरे पार्ट में छोटी आर 5 सेंटीमीटर है, बड़ी आर कितनी कर दी 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर कर दी, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्षेत्रफल कितना होगा दूसरे पार्ट में 1/4 है, तो वही चतुर्थांश ही है,
पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह ये दोनों हो जाएगी, जहाँ भी पट्टी बनेगी बस 1/4 पाई वही है, दशमलव हटा दो इसकी। आर कितनी है, आर है 10 की 2 माइनस 5 की 2, ठीक है। तो 1/4 314/100, देखो 10 और 5 एक बार जोड़ दो 15, फार्मूला जो लगता है वे की 2 माइनस वी की 2 का, 10 में से 5 घटा लो एक बार 5 आ जाएगा, ठीक है। तो काट लो, 5 से काट लो, चाहे काट लिया। अब 2 से काट लो, काट लिया, ठीक है। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो इनकी गुणा के लिए 3 7 21, 15 45 और 2 47, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, कितना बच गया 7, 8 8 64, क्योंकि 8 नहीं बेहतर ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 8 64, कितना बच गया 6, 8 7 56, 8 पंजे 40, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 28.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इस प्रश्नावली के 8 क्वेश्चन 8 प्रश्न हो गए हैं अपने, ठीक है। अगली क्लास नंबर 3 में हम जो है इस एक्सरसाइज प्रश्नावली को पूरा कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।